Hello everyone, this is Dr. Abdal. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़। सो इसमें हम स्टैटिस्टिक्स बेसिक्स से एंड प्रोबेबिलिटी बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाने की कोशिश करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो आपने ये सुना भी होगा, ये 10th क्लास का टॉपिक है जिसमें हम मीन मीडियन मोड वगैरह पढ़ते हैं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब किसी भी चीज़ की जो एक सेंट्रल लेवल पे जो टेंडेंसी होती है, उसका बिहेवियर जो होता है उसको मेजर करने को ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ें तो क्या कहते हैं, द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ द क्रक्स ऑफ द गिवन डेटा। मतलब वो एक गिवन डेटा का निचोड़ है वो। इट रिड्यूसेस अनवाइडली ह्यूज डेटा इनटू अ सिंगल वैल्यू दैट इफेक्टिवली रिप्रेजेंट्स एंड समराइजेस द एंटायर डेटा सेट। मतलब क्या आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है जो ऐसे फैला हुआ है, स्कैटर्ड डेटा है, कुछ आपको उसकी ना कुछ समझ नहीं आ रहा है डेटा को देख के कि वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका क्या बिहेवियर है। क्योंकि बहुत बड़े डेटाज होते हैं, अगर आप सैलरी डेटा देखो या फिर वेजेस डेटा देखो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा देखो, तो इतना सारा डेटा को आप एक सिंगल वैल्यू से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो समराइज़ कैसे करोगे। तो उसी को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू मेजर करते हैं। उसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप स्टार्ट कर लो बेसिक चीज़ से, क्लास के मार्क्स जो हैं आपके, तो वो क्लास के मार्क्स स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो अब मुझे जो है अगर आपके मार्क्स सबके स्टूडेंट के देखने, तो मैं क्या करूँगा, आप उसका कुछ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालूंगा, मीन मीडियन मोड, इनमें से कुछ निकालने की कोशिश करूँगा और वहीं से पूरी क्लास को एनालाइज कर लूँगा कि अच्छा मेरी क्लास का ये एवरेज मतलब उनका मार्क्स है कि उन्होंने कैसा एग्ज़ाम में परफॉर्म करा है। तो मैं सिर्फ एवरेज के ही थ्रू पूरे डेटा को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक नंबर को, जैसे कि यहाँ लिखा है एक सिंगल वैल्यू को ही देखने की ज़रूरत है। मैं सिंगल वैल्यू से ही पूरे डेटा को इफ़ेक्टिवली एनालाइज कर लूँगा कि उसकी समरी मुझे पता लग गई कि हाँ मेरी क्लास के बच्चों का ये मार्क्स का बिहेवियर है और उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या उनको वो एडवांस लेना है तो उनके लिए मुझे और कुछ करने की ज़रूरत है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही पूरे डेटा को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के थ्रू ही पूरे डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ। तो अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ मेथड्स होते हैं उसको मेजर करने के, तो उसमें से है मीन मीडियन एंड मोड, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक समरी वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो मीन भी जो है वो 3 तरीके का होता है, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन आप जो बचपन से करते आ रहे होंगे, अगर आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो इनको सम कर लो। सम करोगे तो क्या बनेगा, 60 डिवाइड बाई 3। तो मतलब इन 3 वैल्यूज़ को हमने ऐड करा और ये कितनी नंबर्स थे इनके, 3 नंबर्स। क्वांटिटी कितनी है, 3 क्वांटिटी है, तो उसको 3 से डिवाइड कर लिया तो आपका आंसर आ गया। तो अरिथमेटिक मीन आपका वही है। मीडियन पोजिशनल होता है, वो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। सो इसमें हम ओवरव्यू ले लेते हैं मीन मीडियन मोड का। मीन क्या होता है, समेशन xi डिवाइड बाई n। तो xi क्या है आपके पास, ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब आपके पास x1, x2, x3, आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो इनका हमें क्या करना है, इन सब का सम करना है, सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का, और उसे जितनी भी ऑब्जर्वेशन है n ऑब्जर्वेशन से, तो हम n से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका ये क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, आउटलायर्स बोलते हैं। मतलब अगर किसी डेटा में बड़ी वैल्यूज़ हैं और बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हैं, मतलब आपके पास डेटा है, आपके पास मान लो 0, 0, 0, फिर आपके पास बीच में 20, 30, 40 इस तरह से आ रहा है, और फिर अगेन बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, मान लो 1 लाख आ गया। अब बीच में तो बहुत फाइनाइट वैल्यू थी, ये देखो। तो इसमें क्या होता है, आउटलायर्स कहते हैं। आउटलायर्स मतलब जो उस डेटा से बहुत छोटी या बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, उनको हम आउटलायर्स बोलते हैं। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है आपका इन वैल्यू से अफेक्ट हो जाता है। अरिथमेटिक मीन में एक चीज़ ये भी होती है, वो सारी वैल्यूज़ को कंसीडर करता है, मतलब अगर उसमें जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी वैल्यूज़ को कंसीडर करेगा अरिथमेटिक मीन। उसके बाद मीडियन मिडिल वैल्यू ऑफ ऑर्डर डेटा, मतलब हमारे पास कोई डेटा है, जैसे कि अभी हम और एग्जांपल से भी देखेंगे।
हमारे पास कोई डेटा है उसको क्या करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। मोस्टली क्वेश्चंस में हम असेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करते हैं, तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लगाएंगे और वहाँ से फिर उसकी मिडिल वैल्यू, जो भी डेटा की मिडिल वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास है 1 2 3 4 7 10, कितनी वैल्यूज़ हो गई है, इसमें एक और रख लेते हैं, अगर 7 वैल्यूज़ हैं तो इसमें मिडिल कौन सी, 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, तो मिडिल वैल्यू 4 है। तो इस तरह से हम जो है मीडियन निकालते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला है ये। आगे और भी फॉर्मूला होते हैं, जब इवन नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं या फिर ऑड नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं, तो उसमें हम कैसे मीडियन निकालते हैं वो हम आगे सीखेंगे। तो मीडियन जो है वो आउटलायर से इफेक्ट नहीं होता। उसमें अगर कितनी भी छोटी वैल्यू रख लो, कितनी भी बड़ी वैल्यू रख लो, तो आपको तो मिडिल टर्म से मतलब है। उस मिडिल टर्म क्या करती है, वो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, आधा पार्ट जो है उसके लेफ्ट साइड में, आधा पार्ट उसके राइट साइड में। तो ये होता है आपका मीडियन। फिर आता है मॉड। मॉड क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्रिंग वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू डेटा में सबसे ज़्यादा अकर कर रही है वो आपका हो जाएगा मॉड। और मॉड जो है वो यूनिक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा उठाऊंगे, क्लास में स्टूडेंट की शर्ट का साइज़ क्या है, तो क्या आ जाएगा, ज़्यादा 36 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, एंड 40। अगर कुछ स्टूडेंट हैं जो थोड़े हाइट में ज़्यादा हैं या उनकी, या फिर वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अच्छी बॉडी बना रखी है, तो उनकी ज़्यादा 46 48 तक चले जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन ये रिपीट भी होगा इसमें डेटा। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी शर्ट का साइज़ सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा वही मॉड बन जाएगा। मतलब जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है डेटा की वैल्यू, उस डेटा सेट में, जो भी आपके पास डेटा सेट है उसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है वो आपका मॉड है। तो आई होप आपको मीन मीडियन मोड का एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि वो एक्चुअल में होता क्या है। मीन मतलब एवरेज, सम करा और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दिया। मीडियन मतलब जो मिडिल वैल्यू, डेटा की मिडिल वैल्यू जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और मॉड क्या है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट कर रही है। फॉर एग्जांपल क्लास में 38 काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है शर्ट का साइज़, तो हम कह देंगे कि वही मॉड है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्लास में इस साइज़ की शर्ट ज़्यादा पहनी जाती है, तो मॉड आपका 38 ही है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी। तो क्या है इनकम है, 10,000 12,000 15,000 16,000 एंड 1 लाख। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो कि आपने सैलरीज जो है वो ज़्यादातर 1000 में थी और वो 16,000 या उससे कम थी, लेकिन एक सैलरी जो है वो 1 लाख है। तो ये जो 1 लाख है ना, दिस इज़ कॉल्ड आउटलायर। आउटलायर का मतलब है वो एक एक्सट्रीम वैल्यू है, वो एक जो डेटा में ज़्यादातर वैल्यूज़ थी वो उनसे काफ़ी अलग है, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा है या काफ़ी कम है, तो उनसे अलग हो गई, वो उस डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है वो वैल्यू। तो अगर आप मीन निकालते हो तो मीन निकालने पे वो मीन 30,600 आ रहा है। मीन निकालने का मतलब है आपने क्या करना है, 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 16,000 एंड प्लस 1 लाख, इन सबको ऐड करना है और कितने से डिवाइड करना है, कितने डेटा ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 5। तो आप क्या करोगे, 5 से उसे डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। तो जो क्या आ रहा है 30,600। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब डेटा में आउटलायर्स आ जाते हैं, तो आउटलायर्स आने की वजह से जो है ना, वो मीन प्रॉपरली डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जो मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी जो आपने मीन निकाला है वो डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखो ज़्यादातर की जो इनकम है वो 16,000 से कम है, लेकिन यहाँ तो मीन 30,000 आ रहा है, ना तो वो 1 लाख को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ना ही वो 16 15 12 और 10 को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। लेकिन अगर आप मीडियन निकालो तो मीडियन क्या होता है, डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, तो डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, देखो सबसे छोटी वैल्यू 10,000 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू 12, उससे बड़ी 15, उससे बड़ी 16 और उससे भी बड़ी 1 लाख। तो ये असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में मतलब जो वैल्यू बड़ी है वो आप बाद में रखोगे। तो इसका मीडियन जो है मिडिल वैल्यू, क्योंकि 5 टर्म है तो मिडिल वैल्यू पे थर्ड वैल्यू, थर्ड ऑब्जर्वेशन है, तो अगर उसके राइट साइड पे भी 2 वैल्यू है, उसके लेफ्ट साइड पे भी 2 है, तो ये काफ़ी हद तक जो है उस डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी का जो बिहेवियर है वो रिप्रेजेंट कर पा रहा है यहाँ पे मीडियन। जो इस डेटा की सेंट्रल बिहेवियर है, जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो रिप्रेजेंट कर पा रहा है जो 15,000 है, क्योंकि काफ़ी सारी इनकम जो है वो 15,000 के अराउंड ही है। अगर आप देखोगे 16 12 10 ये सब 15,000 के ही अराउंड है,
तो एक तरह से जो एवरेज है, जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, वो इसको प्रॉपरली मीडियन हैंडल कर पा रहा है। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो प्रॉपर्टी प्राइसेस, तो आप किसी एरिया में जाते हो और आप वहाँ के आसपास के कुछ फ्लैट्स का या कुछ घरों का प्राइस पूछते हो, तो आपको ये पता लगता है कि वहाँ पे इस तरह से प्राइस निकल के आ रहे हैं कि 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, 55 लाख एंड 150 लाख, मतलब 1 करोड़ 50 लाख। तो ये इसमें आउटलायर क्या है, यही है 150 जो है, क्योंकि ये डेटा को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ये जो है उससे बहुत एक्सट्रीम वैल्यू हो गई पूरे डेटा से, ये बहुत बड़ी वैल्यू निकल के आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर वैल्यूज़ जो अगर आप देखोगे वो 50 लाख के अराउंड ही है। तो मीन अगर आप निकालो, इन पांचों वैल्यू ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो और 5 से डिवाइड कर दो, तो आपका मीन आएगा 68 लाख। तो 68 लाख जो है वो 150 को तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा, ओके। और जो बाकी की ये 40, 45, इनसे भी ये काफ़ी बड़ा है। 55 के तो चलो पास है, लेकिन बाकी वैल्यू से तो बड़ा है। तो लेकिन अगर आप मीडियन निकालो, मीडियन का मतलब है उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखोगे और फिर मिडिल वैल्यू देखोगे, तो मिडिल वैल्यू क्या आ गई, 50 लाख, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है ना, 5 ऑब्जर्वेशन है अगर आपके पास, तो मिडिल तो थर्ड ऑब्जर्वेशन ही होगी ना। तो इसलिए अब आप देखो 50 लाख के अराउंड जो है डेटा ही रिवॉल्व कर रहा है, उसके अराउंड ही है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा की, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख। तो अगर आपको कोई बोले कि इस एरिया में जो फ्लैट्स की जो वैल्यू है, प्राइसेस है, जिस मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 60 स्क्वायर मीटर का घर देख रहे हो या 50 स्क्वायर मीटर लगा लो उसका घर देख रहे हो, तो उसकी वैल्यू अगर कोई बोले कि 50 लाख है, तो आप उससे सेटिस्फाई हो जाओगे कि ठीक है इतनी वैल्यू होगी, क्योंकि आपने भी अपने तरफ से जो है उस एरिया का फ्लैट्स का या घरों का प्राइस पता करा, तो आपको भी इतना ही पता चला। तो वो मीडियन रिप्रेजेंट प्रॉपर्ली कर रहा है। हो सकता है एक आध घर की वैल्यू, क्योंकि वो हो सकता है उसका इंटीरियर अच्छा हो, अच्छे से बना हो, उसमें पार्किंग हो, रोड के पास हो, मेन रोड के करीब हो, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन बाकी तो एरिया के जो फ्लैट्स हैं वो प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ना ये मीडियन, तो इसलिए यहाँ पे ये मीडियन वर्क करेगा अच्छे से। तो ज़रूरी नहीं होता हर एक डेटा पे हर एक मेथड वर्क कर जाए, हर एक मतलब डेटा पे मीन ही वर्क कर जाए। कहीं कहीं मीन वर्क करेगा, कहीं कहीं मीडियन वर्क करेगा, कहीं कहीं मॉड वर्क करेगा। अब हमने जितने भी एग्जांपल देखे उसमें हमने अभी तक मॉड का नहीं देखा एग्जांपल, तो हम वो भी देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि टेस्ट स्कोर्स इन अ क्लास। तो स्टूडेंट के स्कोर्स हैं यहाँ पे 1, 1, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 10, ठीक है। तो अगर आपने मीन निकाला तो मीन क्या करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है और फिर डिवाइड कर देना है। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल नंबर ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आपने क्या करना है, सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है और 9 से डिवाइड करना, तो आपकी वैल्यू 4.78। और अगर आप मीडियन निकालो, कितने ऑब्जर्वेशन है ये 9, तो इसमें फिफ्थ वैल्यू जो होगी वो मीडियन होगा, जो मिडिल वैल्यू जो डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, और जो आपकी मिडिल वैल्यू मतलब 4 टर्म्स इसके इधर हैं 5 के और 4 टर्म्स ही राइट साइड पर हैं, तो ये आपका मीडियन हो गया। तो मीडियन आपका 5 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे मीन और मीडियन देखो अच्छे से तो बहुत क्लोज ही हैं, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ही वर्क कर रही हैं। मीन भी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर पा रहा है और मीडियन भी सेंट्रल टेंडेंसी को या डेटा के सेंट्रल बिहेवियर को या उस डेटा को समराइज कर पा रहा है, रिप्रेजेंट कर पा रहा है। अगर आप मीन के थ्रू भी जाना चाहो, मीडियन के थ्रू भी जाना चाहो, तो दोनों की वैल्यू सही आ रही है, ठीक है। तो मैं अभी आपको ऊपर बात बता रहा था कि ज़रूरी नहीं होता कि एक डेटा सेट को सिर्फ एक ही वैल्यू से, एक ही सेंट्रल वैल्यू से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप एक से ज़्यादा से भी कर सकते हो, या हो सकता है कोई एक वर्क ना ही करे, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में एक मीन वर्क नहीं कर रहा था, मीडियन वर्क कर रहा था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, शू साइज़ इन अ स्टोर। तो आप किसी स्टोर में जाते हो और वहाँ पे आपको ये पता लगता है जो ज़्यादातर आज शू साइज़ बिके हैं उनकी साइज़ है 6, मतलब ये जितनी भी बार वो साइज़ आपका सोल्ड हो रहा है, तो 6 के 2 सोल्ड हुए, 7, 7 के 3, 8, 8, 8 के 4 एंड 9 के 2। तो इसमें आपने मीन निकाला, मीन का मतलब है इन सारे डेटा को ऐड करना है। तो कितना है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 डेटा है। और इसका टोटल क्या आ जाएगा, इस सारे डेटा का सम करके, जो भी आपको दे रखा है डेटा, तो उसका सम करके
डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो वो आ रहा है 7.91 जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे गिवन है। और अगर आप मीडियन निकाल लो वो आ रहा है 8। मीडियन कैसे निकालोगे, 9 ऑब्जर्वेशन है, सॉरी 11 ऑब्जर्वेशन है, तो 6 टर्म जो होगी आपकी, तो 5 टर्म लेफ्ट साइड पे, 5 टाइम राइट साइड पे, तो आपका जो मीडियन है, मिडिल वैल्यू, जो पोजिशनल मीन भी बोलते हैं उसको, पोजिशनल वैल्यू होती है ये, हम क्योंकि पोजीशन देख रहे हैं, हम कुछ भी इसमें जो उसमें एक्सट्रीम वैल्यूज है ना उनको देख रहे हैं, हो सकता है ज़्यादातर वैल्यू 6 ही दिखी हो और एक वैल्यू 9 भी, तो हम बस मिडिल वाली वैल्यू से मतलब रखते हैं, तो ये सारे डेटा को कंसिडर नहीं करता है जो मीडियन होता है। तो मीडियन का ये एक तरह से डीमेरिट्स भी हैं इसके, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो मॉड क्या है, जो उसमें सबसे ज़्यादा शू साइज़ बिका है, तो कौन सा वाला है, वो 8 है। 8 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स बिका है, बाकी 7 3 टाइम्स बिका है, तो इसलिए मॉड जो है वो 8 हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट करती है डेटा में तो वो मॉड होती है। तो अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, मीन 7.91 आ रहा है, मीडियन 8 आ रहा है, मॉड 8 आ रहा है, तो आप किस वैल्यू के साथ जाना चाहोगे? क्या शू साइज़ कभी भी इस तरह से होता है 7.91 फ्रैक्शन में कभी होता है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड अगर आप पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देखो तो शू साइज़ हमेशा नेचुरल नंबर में ही चलते हैं। शू साइज़ 1 2 3 4 5 10 11 12 ऐसे ही चलते हैं, कभी भी पॉइंट में नहीं होते, वो कस्टमाइज़ होते होंगे। अगर होते होंगे तो आपको मतलब ऑर्डर दे के बनवाना पड़ता होगा कि आपको इसी साइज़ का चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल 9.5 साइज़ का ही शू साइज़ चाहिए, तो आप हमेशा एक नेचुरल नंबर के साथ ही जाना चाहोगे इन द केस ऑफ शू साइज़ या इन द केस ऑफ शर्ट साइज़। तो यहाँ पे जो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो कौन सी है, मीडियन एंड मोड है। हम मीन के साथ नहीं जा सकते इस वाले केस में, तो यहाँ पे आपका कौन सा मेजर मेथड वर्क करना है, मीडियन एंड मोड। तो आई होप आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ओवरव्यू आपको मिल गया होगा अच्छे से। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और देखो, फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर। तो सर्वे ऑफ 10 पीपल है यहाँ पे, तो हमने 10 पीपल पर सर्वे करा, उनसे फेवरेट आइसक्रीम पूछी, तो उनकी वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो अब आप देखो इसमें से कौन सी आइसक्रीम फ्लेवर सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे वनीला जो है वो 1 2 3 4 5, तो आई थिंक वनीला से ज़्यादा कोई सा रिपीट नहीं कर रहा है। चॉकलेट भी कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स। तो वनीला जो है वो 5 टाइम रिपीट कर रहा है पूरे डेटा में। तो इस तरह के डेटा में इसमें तो वैल्यूज़ भी नहीं है, तो ये आपका कौन सा डेटा हो गया, क्वालिटेटिव डेटा हो गया, या फिर ये न्यूमेरिक डेटा नहीं है, इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं। तो इस तरह के डेटा में तो आप मीन एंड मीडियन को यूज़ ही नहीं कर सकते हो, तो इसमें आप क्या यूज़ करोगे, मॉड ही यूज़ करोगे, कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा कि आप किस तरह के डेटा के लिए कौन सी मेथड को यूज़ करते हो, कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करते हो। तो इसमें हम मॉड यूज़ कर रहे हैं, मॉड से आंसर 5 आ रहा है क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, सॉरी वनीला सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, वो 5 टाइम रिपीट्स हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो सबसे ज़्यादा अगर हमें उस एरिया में आइसक्रीम की शॉप खोलनी है तो हम सबसे ज़्यादा फ्लेवर कौन सा रखेंगे, वनीला रखेंगे। तो इसी तरह तो आप सर्वे करके बिजनेस करते हो कि किस एरिया में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पहले डेटा कलेक्ट करते हो। तो डेटा कलेक्शन, डेटा एनालाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें डेटा पे ही बेस्ड हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है। तो इसमें एक एक चीज़ जो है वो बहुत मेनली रियल लाइफ से ही रिलेटेड है, क्योंकि रियल लाइफ से आप डेटा उठाओगे, डेटा से एनालिसिस करोगे और वहाँ से आपको डेटा कुछ रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि डेटा जो है वो बहुत कुछ बोलता है, और वो अगर आप सही से इंटरप्रेट कर पा रहे हो डेटा को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बिज़नेस के लिए या किसी भी तरह की एनालिसिस के लिए, प्रिडिक्शन के लिए, जैसे कि आपको वेदर को प्रिडिक्ट करना है या जो भी प्रिडिक्ट करना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा जो हमने अभी मीन मीडियन मोड सीखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स वर कैलकुलेटेड, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विल गिव द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप मोस्ट एक्यूरेटली। तो इसमें जो है जब स्टूडेंट के मार्क्स की बात आती है तो इसमें मीन काफ़ी अच्छे से भी वर्क कर जाता है, इसमें बस वहाँ पे वर्क नहीं करता जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है,
तो मार्क्स जब या फिर मीन, उसके लिए भी अगर आपको कोई पूछे मीन कहाँ यूज़ होगा, जब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डेटा, तब यूज़ होता है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड या प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होता है, तो वहाँ पे हम मीन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यू वांट टू फाइंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी ओवर द लास्ट 7 days, सो विच मेजर विल यू यूज़। तो लास्ट 7 days का आपके पास टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल 30, 25, 37, 29 एंड 26। तो ऑब्वियसली इस सारे डेटा को ही आप अपने डेटा का पार्ट मान के उनको एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि वो सारा का सारा डेटा जो है वो उसमें इन्वॉल्व रहे। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ मिडिल वैल्यू ही देख लें, हम सारे डेटा को ही इन्वॉल्व रखना चाहते हैं। मतलब हमारा जो मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी है वो हर एक वैल्यू को यूज़ करे, तो वो मीन होता है जो हर एक वैल्यू को यूज़ करता है। तो उसमें हम इन सारे को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट 7 days का है तो हम 7 days का भी जो भी डेटा होगा उसको हम ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आएगा हम उसको बोल देंगे कि वो एवरेज टेम्परेचर है लास्ट 7 days का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर एनालाइजिंग हाउस प्राइसेस इन एन एरिया वेयर मोस्ट होम्स आर मिड प्राइस्ड बट अ फ्यू आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ठीक है, विच मेजर गिव्स अ बेटर आइडिया ऑफ टिपिकल प्राइसेस। तो इसमें क्लियरली लिख रखा है बट फ्यू आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, मतलब जैसा कि हमने क्वेश्चन देखा था कि मार्केट में 40 लाख है, 45 लाख है, 50 लाख है, 52 लाख है, 47 लाख है, लेकिन एक की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ 50 लाख आ रही है, तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, वो बहुत एक्सपेंसिव घर हो गया, तो वो जो है वो आउटलायर हो गया। तो इस केस में आप हमेशा मीडियन को यूज़ करते हो। मीडियन आपकी प्रेफरेंस रहता है इस तरह के डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी चेक करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मीडियन यूज़ करेंगे। तो इन दोनों वाले क्वेश्चन में तो मीन वर्क कर जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, अ क्लोथिंग स्टोर वांट्स टू रीस्टॉक द मोस्ट कॉमनली सोल्ड शर्ट साइज, विच मेजर शुड दे यूज़। तो ऑब्वियसली मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मॉड। तो लास्ट में हम कंक्लूजन देख लेते हैं, जो आज हमने मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी करा है स्टार्ट टॉपिक। तो मीन कब यूज़ करना है, यूज़ व्हेन डेटा इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा कि मैं अपनी पिछली स्लाइड में बता रहा था। जैसा कि टेस्ट स्कोर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, स्पीड है, जो आप डेली ट्रैवल करते हो, आप तो आपकी कार की स्पीड क्या होती है, तो आपने नोट करा होगा वो ऑलमोस्ट आसपास ही होती है वो, तो उस वहाँ पे डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर आप एक दिन 70 पे चला रहा हो तो 80-70 के बीच में या 80 के आसपास ही रहोगे। जैसा कि मैं कैब से डेली ट्रैवल करता हूँ, तो मैंने देखा है कि मेरे जो ड्राइवर की स्पीड होती है वो हाईवे पे 80 के पास ही रहती है हमेशा, ज़्यादा से ज़्यादा 78 हो जाएगी या फिर 82 हो जाएगी, इससे इसके आसपास ही ड्राइवर रखता है, मैंने खुद से नोट करा है। और जब वो हाईवे पे नहीं होता तो उसकी स्पीड हमेशा 60 और 70 के बीच में रहती है। तो इस तरह से आप वहाँ पे मीन यूज़ करोगे, आपका डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीडियन यूज़ व्हेन देयर आर एक्सट्रीम वैल्यूज़, आउटलायर्स। आउटलायर्स आप समझ गए होंगे कि डेटा में कुछ वैल्यूज़ हैं जो एक जैसी दिख रही है, जो आसपास है, लेकिन कुछ वैल्यू जो या तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है या फिर बहुत ही ज़्यादा वो बड़ी वैल्यूज़ हैं, बिग वैल्यूज़ हैं वो बहुत। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, मीडियन। मॉड यूज़ व्हेन फाइंडिंग दी मोस्ट कॉमन कैटेगरी वैल्यू, जैसे शू साइज, कार कलर, ब्लड टाइप। तो इस तरह की वैल्यूज़ के लिए आप हमेशा मॉड का यूज़ करोगे। सो आई होप आपको मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी का ओवरव्यू मिल गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि ये वर्ड एक्चुअल में है क्या, मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं। मतलब डेटा का एक सेंट्रिक बिहेवियर, तो हम उसको मेजर करते हैं, उस सेंट्रिक बिहेवियर को, सेंट्रल टेंडेंसी को, कि उसकी डेटा की एक सेंट्रिक टेंडेंसी क्या है, वो डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको मेजर करने को ही मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। उसके मेथड होते हैं, वो मेथड मैंने आपको आज बता दी। मीन, मीडियन, मोड ही मोस्ट कॉमन होता है। फिर मीन भी तीन तरीके का होता है, अरिथमेटिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो हम इनसे और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, समझो इसको, इनका डिफरेंस को अच्छे से समझो कि कब कौन सा वाला मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी का मेथड यूज़ होता है, तो आपको और आसानी होगी आगे डेटा पे अप्लाई करने में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।